गणेश उत्सव पर्व के अवसर पर संस्कार धानी में गणपति बप्पा के पूजन अर्चन का क्रम लगातार जारी है। घरों, मोहल्लों और पंडालों में भगवान गणेश का विधि विधान से पूजन किया जा रहा है। श्रद्धालु गणेश पंडालों में भगवान गणेश की महाआरती कर रहे हैं। पंजाब बैंक कॉलोनी श्री सिद्धि विनायक गणेश उत्सव समिति के द्वारा विघ्नहर्ता भगवान गणेश की भव्य महाआरती की गई। इस दौरान पूरा परिसर भगवान श्री गणेश के जयकारों से गूंजता रहा। समिति सदस्यों और श्रद्धालुओं ने बताया कि बीते 23 वर्षों से कॉलोनी में गणपति बप्पा की स्थापना की जा रही है और प्रतिवर्ष श्रद्धालु विधि विधान से गणेश भगवान की महाआरती कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज हमारी समिति के द्वारा विशाल महाआरती का आयोजन किया गया है, जिसका आयोजन लगभग हम 23 वर्षों से हर साल प्रतिवर्ष महाआरती करते आ रहे हैं और ये महाआरती हमेशा एक भव्य रूप से होती है और इसमें सभी हमारे क्षेत्रवासियों का पूरा सहयोग एवं उनका साथ हमारे साथ है और हम लोग निरंतर बप्पा के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम विगत 23 साल से चलता आ रहा है और उम्मीद है कि ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। गणपति बप्पा मोरया। विघ्नहर्ता की महाआरती के आयोजन में श्रद्धालु भक्तिभाव से भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्म दिवस पर मुस्लिम समाज द्वारा मनाए जाने वाले ईद मिलादुन नबी पर्व के अवसर पर बोहरा समाज के द्वारा कोतवाली मस्जिद परिसर से जुलूस निकाला गया। जुलूस मोहम्मदी में अनुशासित ढंग से बैंड दल, समाज के जवान और बोहरा समाज के लोग शामिल हुए। बोहरा समाज के धर्मगुरु आलिम साहब शेख अली असगर ने समाज के लोगों और देश प्रदेश के सभी नागरिकों को ईद मिलादुन नबी पर्व की मुबारकबाद दी। और अपना शहर जबलपुर में भी अमन अमान रहे, भाईचारगी रहे और सभी लोग सुकून से रहे, अमान में रहे। ये हमारी इस मिलादुन नबी के मौके पर हमारी दुआ है कि जो मौला हमेशा फरमाते हैं कि तुम जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के वफादार रहो, सभी के साथ में मोहब्बत भाईचारगी से रहो। तो बस आज हमारी यही दुआ है कि मुल्क बहुत तरक्की करे, आबाद और शाद रहे, दाइम और कायम रहे और सभी लोग खुशी के साथ आपस में भाईचारगी से रहे। आमीन आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 सितंबर को जबलपुर आएंगी और डुमना विमानतल के समीप ट्रिपल ITDM कैंपस में हाईकोर्ट की बहुमंजिला इमारत का शिलान्यास करेंगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति के जबलपुर आगमन और कार्यक्रम की तैयारियों में प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी जुटे हुए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में SPT के विद्यार्थी ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने VVIP के आगमन और कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के इंतजाम और प्रोटोकॉल के हिसाब से किए जाने वाले कार्यों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। राष्ट्रपति के आगमन और कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल भी जबलपुर आया है। VVIP कार्यक्रम को देखते हुए अन्य जिलों के पुलिस अधिकारी भी जल्द जबलपुर आएंगे। ऑनरेबल प्रेसिडेंट की विजिट को देखते हुए हमारे यहाँ सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सभी रास्तों पर, सभी इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे चेकिंग हो रही है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पे चेकिंग हो रही है और इसके साथ साथ कार्यक्रम में जो हमारे लगते हैं अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग इंचार्ज ऑफिसर्स हैं, बाहर से ही फोर्स आया हुआ है। तो हम लोग बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसके अनुसार सारी मीटिंग्स हो रही हैं, सारी व्यवस्था लग रही है। कसौधन वैश्य समाज के द्वारा इस वर्ष भी कुलदेवी बंजारी माता की पूजा के उपलक्ष्य में परंपरा अनुसार शोभा यात्रा निकाली गई। गलगला से आरंभ हुई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में स्वजातीय बंधु शामिल रहे। कसौधन वैश्य समाज की आराध्य देवी बंजारी माता की पूजा परंपरानुसार भक्तिभाव से संपन्न हुई। इस उपलक्ष्य में गलगला से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकाली गई यात्रा में कसौधन वैश्य समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि पिछले 109 वर्षों से शोभा यात्रा निकाली जा रही है।
कसौधन वैश्य समाज गुप्ता परिवार विकास समिति जबलपुर के तत्वाधान में सिंधी धर्मशाला में बंजारी पूजा महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर समाज के बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगों द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी गई। कसौधन वैश्य समाज गुप्ता परिवार विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में बंजारी माता पूजन महोत्सव के उपलक्ष्य में सिंधी धर्मशाला में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के उत्थान के लिए कार्य करने वाली महिलाओं, समाज के बुजुर्गजन और बच्चों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक बंधुओं द्वारा मंच से सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी गई। ये हमारा जुलूस गलगला नरगैया देवी स्वीट के पास से ज्वाला देवी मंदिर से जुलूस उठता है और गलगला फुड़ताल होते हुए फिर माई मंदिर में जाके पूजा अर्चना की जाती है। वहाँ तत्पश्चात प्रसाद वितरण होता है। उसके बाद सिंधी धर्मशाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम और पूजा अर्चना के साथ यहाँ बच्चों के कार्यक्रम, बड़ों बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है और यही कार्यक्रम हम लोग का हर साल प्रतिवर्ष होता है। यह 109 वर्ष हो गया बंजारी पूजा के। की पूजा भादो मास की 11 को की जाती है, जिसमें सभी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जिसमें बच्चे बूढ़े सभी को अपनी जगह अपना सम्मान दिया जाता है। इसमें बुजुर्गों का भी सम्मान होता है, महिलाओं का भी सम्मान होता है, सभी को अपना अपना कार्यक्रम करने के लिए प्रेरित किया जाता है और बहुत अच्छे से श्रद्धा से, विश्वास से और बंजारी माता की पूजा करके आके सिंधी धर्मशाला में ये कार्यक्रम को बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। कार्यक्रम में समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में अश्विनी गुप्ता, सुनील गुप्ता, गणेश गुप्ता, श्रीमती विभा गुप्ता, योगिता गुप्ता ने सराहनीय योगदान दिया। पीड़ित मानवता और समाज सेवा के उद्देश्य को लेकर कार्य कर रही महिलाओं की समाज सेवी संस्था जॉइंट्स ग्रुप ऑफ सहेली जबलपुर के द्वारा 17 सितंबर से 23 सितंबर तक सेवा सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर संस्था की महिला सदस्यों और पदाधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समुदाय के बीच जाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, स्वच्छ भारत, रक्तदान जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया। महिलाओं के द्वारा जन समुदाय को अंगदान और रक्तदान के प्रति जागरूक किया गया। जॉइंट्स ग्रुप ऑफ सहेली जबलपुर के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सेवा सप्ताह के तहत किए गए सेवा कार्यों की जानकारी प्रदान की। भी एक वर्ग है जो अछूता हो रहा है और उन्हें पढ़ने के लिए साधन तक नहीं उपलब्ध है, तो हमने स्टेशनरी उपलब्ध कराई। इसी प्रकार से हमने नेत्रहीन कन्याओं को कपड़े इत्यादि बांटे और रोजगार विहीन महिलाओं से हमने कपड़े सिलवाए ताकि उनको भी हमने रोजगार का एक स्रोत दिया। हम इस प्रकार से छोटे छोटे कार्य कर रहे थे और इसमें हमने एक जो कार्य था वह था वृद्ध जनों को इसकी सेवा करना। वृद्धाश्रम में हम गए थे और वहाँ पर हमने महिलाओं को बर्तन एवं उनके लिए भोजन सामग्री इत्यादि हमने उपलब्ध कराई। समाज की वो सारी चीज़ों को छूने की कोशिश करते कि यहाँ पर ज़रूरतमंद को किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, स्पेशली स्वास्थ्य, हेल्थ, एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम, एनवायरनमेंट, इस पे जॉइंट्स ग्रुप ऑफ जबलपुर सहेली सबसे ज़्यादा काम करती है। ओमती थाना पुलिस ने गुरंदी और हनुमानताल क्षेत्रों में कबाड़ियों के ठिकाने पर दबिश देकर सर्चिंग की कार्यवाही की। इस कार्यवाही के दौरान पुलिस ने 5 दोपहिया वाहन जब्त किए हैं, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। दरअसल आबकारी एक्ट के मामले में पकड़े गए 2 आरोपियों से पुलिस ने चोरी किया हुआ वाहन जब्त किया था। आरोपियों से संबंध में पुलिस को कुछ सुराग मिले थे। इस आधार पर पुलिस टीम सर्चिंग के लिए कबाड़ियों के ठिकानों पर जाँच करने पहुंची थी।
ओमती थाने की पुलिस टीम ने सोमवार को गुरंदी और आसपास के क्षेत्र में कबाड़ियों के ठिकानों पर अचानक छापा मारा। पुलिस की रेड से कबाड़ियों में हड़कंप मच गया। दरअसल ओमती पुलिस ने आबकारी एक्ट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उनसे चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की थी। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बाइक से संबंधित कुछ सुराग और जानकारी दी थी, जिसकी तस्दीक के लिए पुलिस ने कबाड़ियों के ठिकानों पर छापा मारा था। कार्यवाही के दौरान पुलिस को 5 दोपहिया वाहन बरामद हुए हैं, जिनमें चोरी के होने का संदेह है। इस संबंध में पुलिस द्वारा तस्दीक और जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के उपरांत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मामले की गंभीरता को लेते हुए हमने इन दोनों लड़कों का 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया। पुलिस रिमांड में जब इनसे पूछताछ हुई तो इनके द्वारा एक और मोटरसाइकिल चोरी करना बताया, जो गौर बरेला थाना क्षेत्र की है। रात में इनकी मेमोरेंडम पे उक्त मोटरसाइकिल हम लोगों ने मदन महल के रेलवे स्टेशन से जब्त की है। साथ ही साथ और पूछताछ में इनके द्वारा कुछ और मोटरसाइकिल चोरी करना बताई थी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज बुरंदी में साथ तालिब शाह जो हनुमान ताल थाना क्षेत्र है, वहाँ पे भी पुलिस की टीमें बना के रेड की गई हैं। करीब 5 के आसपास मोटरसाइकिल और एक एक्सेस गाड़ी मिली है। इस संबंध में एक मिराज उर्फ गुड्डू अली है, जो अभी मिल नहीं पाए। इनके भाई के जो मिले, इनके द्वारा बताया गया है कि उक्त मोटरसाइकिल संभवतः इनके पास दस्तावेज बता रहे हैं। इसकी हम तस्दीक कर रहे हैं। अगर गलत पाए जाते हैं तो इस पर हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। पुलिस की सर्चिंग कार्यवाही से कबाड़ियों में अफरा तफरी और हड़कंप मच गया। आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों, बदमाशियों, वारंटियों और अवैध कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में बीती मध्यरात्रि के बाद जिले में पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया। कॉम्बिंग गश्त के दौरान पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में दबिश देकर इनामी फरार बदमाशों सहित 500 से ज्यादा वारंटियों को पकड़ा। वहीं जिले में अवैध शराब का कारोबार करने वाले 85 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर 1.5 लाख रुपए कीमत की देशी विदेशी शराब जब्त की। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए PTV न्यूज।